आज हम लोग सीखेंगे टेल्स ओएस को अपने सिस्टम में बिना इंस्टॉल किए लाइव बूटेबल के थ्रू कैसे यूज कर सकते हैं। टेल्स ओएस वर्ल्ड का सबसे सिक्योर ओएस है जो कि लाइव बूटेबल के थ्रू हम लोग यूज कर सकते हैं। टेल्स ओएस को हम लोग कहां से डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे आप गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट वेबसाइट दिखाएगा TELSOS.net, आप यहाँ पे प्रेस कीजिएगा। ये टेल्सओएस का ऑफिशियल साइट्स है। ये लोग मोस्टली यूज़ करते हैं, कोई भी नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है जैसे विंडोज़ और लिनक्स है, लेकिन ये लिनक्स बेस पे ही काम करता है। लेकिन ये लोग एक्टिविस्ट लोग यूज़ करते हैं, जर्नलिस्ट लोग, डोमेस्टिक वायलेंस लोग और कोई भी कॉमन मैन इसको यूज़ कर सकता है। ये टॉर नेटवर्क के थ्रू ऑपरेट होता है और ये टॉर नेटवर्क पे ही काम करता है। विदाउट टॉर नेटवर्क पे के बिना ये काम नहीं कर सकता। इसको यूज़ करने के लिए सिंपली आपको ISO फाइल को यहाँ पे डाउनलोड करना होगा। आप यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। आप डायरेक्ट विंडोज़ के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं और मैक के, लिनक्स पे और कंसोल पे भी यूज़ कर सकते हैं। आज हम लोग यूज़ करेंगे डाउनलोड टेल्स OS फॉर USB स्टिक। हम लोग USB पे इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले और उसको हम लोग बूट करेंगे अपना सिस्टम पे। इसमें आपको कोई भी डिस्क का यूज़ नहीं होगा, जिससे कि ये इंटरनल डिस्क है। हम लोग का जो डिस्क लगा है 128 GB का ये वाला है। इसमें कोई भी तरह का उसमें एक्सेस नहीं जाएगा। आप जो भी ये रन करेगा प्रोसेसर के ऊपर और सिस्टम का रैम के ऊपर रन करेगा। देखिए जो सिस्टम में ये 16 GB का जो रैम है इसके ऊपर रन करेगा और ये जो प्रोसेसर है इसके ऊपर रन करेगा। कोई भी स्टोरेज के ऊपर ये रन नहीं करेगा। तो इसको यूज़ करने के लिए हम लोग को सबसे पहले ये डाउनलोड करना होगा। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आपका डाउनलोड टेल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट वाला पे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टेल्सओएस यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो गया है। ये डाउनलोड जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आपका, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग को बूटिंग करने के लिए हम लोग को रूफूस का ज़रूरी पड़ता है। तो हम लोग सेकंड वेबसाइट पे जाएंगे। ये रूफूस का जो सबसे पहला लिंक है आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो ये आपका यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगा। जैसा ही दोनों आपका डाउनलोड कंप्लीट हो जाता है तो आप सिंपली क्या कीजिएगा, सबसे पहला जो आपका पेन ड्राइव है, जो भी पेन ड्राइव का आप यूज़ करेंगे वो पेन ड्राइव को अपना सिस्टम में पहले कनेक्ट करना होगा। आप इसमें कम से कम 16 GB का पेन ड्राइव इंसर्ट कीजिएगा। मैं 64 GB का पेन ड्राइव को मैं यहाँ पे इंसर्ट किया हूँ। इसमें कोई भी डेटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका वो जो भी डेटा रहेगा वो आपका डेटा लॉस हो जाएगा। आप डेटा का बैकअप ले लीजिएगा। मैं इसी सिस्टम के ऊपर मैं इसको यूज़ करूँगा और मैं यहाँ पे 2-3 फाइल में यहाँ पे क्रिएट कर दे रहा हूँ, जिससे आपको पता चले कि ये सिस्टम का यूज़ नहीं करता है, सिर्फ ये प्रोसेसर और रैम के ऊपर ही रन करता है। ये डिस्क का कोई भी लोकल डिस्क का यूज़ नहीं करेगा। मैं यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया और मैं यहाँ पे एक और फोल्डर बनाया, ये फोल्डर और ये फोल्डर 2, ठीक है। मैं यहाँ पे बस एग्जांपल के लिए बना के यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको। और सिंपली आपको रूफूस को ऑन करना है, यस पे प्रेस कीजिएगा। यहाँ पे आपको डिस्क इमेज को सिलेक्ट करना है। ये जो डिस्क इमेज है मैं टेल्स पे इसके ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपको स्टार्ट पे प्रेस करना है। देखिए यहाँ पे 64 GB का, यहाँ पे आप जैसे स्टार्ट पे प्रेस करेंगे यहाँ पे ओके प्रेस कीजिएगा। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है आप यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कीजिएगा और जो आपका सिस्टम में जो पेन ड्राइव कनेक्ट किए हैं उसको आपको रिमूव करना है। सबसे पहले रिमूव करने के बाद आपका सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। जैसे आप रीस्टार्ट करेंगे उसके साथ साथ ही आपको पेन ड्राइव को वापस से कनेक्ट करना है सिस्टम के अंदर। मैं सिस्टम के अंदर कनेक्ट किया, मैं रीस्टार्ट किया और अपना बायोस मेन्यू को ओपन करना है। आपका जो भी बायोस रहेगा वो बायोस आपका ओपन होगा। बूट की जैसे प्रेस कीजिए आपका ये बायोस ओपन हो जाएगा। आपको सिंपली बूट पे आना है। जो आपका फर्स्ट बूट ऑप्शन रहेगा उसको आपको पेन ड्राइव को सिलेक्ट करना है, UEFI, सैंडिस्क, और जो हार्ड डिस्क डिवाइस में जाएंगे यहाँ पे भी आपको सैंडिस्क को सिलेक्ट करना है। ऊपर करेंगे F10 प्रेस करके आप इंटर करेंगे। फर्स्ट टाइम आपका ये टेल्सओएस को रन करेगा। सिंपली फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट रहेगा और ये ऑन होगा। ये फर्स्ट टाइम आपका वेलकम स्क्रीन शो करेगा। सिंपली आपको इसमें पहला आपको क्या करना है कि रूट पासवर्ड को पहले इंटर करना है। आप प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप प्लस आइकन पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड पे आएगा। यहाँ पे आपका जो पासवर्ड देना चाहे वो पासवर्ड आप दे सकते हैं। याद रहे आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को यूज़ करना है।
मैं कोई भी एक रैंडम पासवर्ड यहाँ पे सेट कर रहा हूँ जो कि मुझे याद रहे। यहाँ पे पासवर्ड ऐड हो गया है। जो ये मैक एड्रेस है ये ऑन डिफ़ॉल्ट ही रहेगा, और जो ऑफलाइन मोड है इनेबल्ड, इसको ऑन ही रखिएगा और इसमें कुछ छेड़ना नहीं है। अगर आपको परसिस्टेंट पार्टीशन को आपको क्रिएट करना है, जैसे कि मेरा 64 GB का पेन ड्राइव मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ उसमें से कुछ GB ऑफ मेरा परसिस्टेंट पार्टीशन के तौर पे यूज़ हो, मैं उसमें कुछ भी डेटा स्टोर करके रख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे स्टार्ट टेल्स पे क्लिक कीजिएगा। आप जैसे ही आपका स्टार्ट होगा यहाँ पे कनेक्ट टू ऑटोमेटिकली टॉर पे क्लिक करना है। यहाँ पे कॉन्फ़िगर ब्रिज नहीं करना है, आपको यहाँ पे कनेक्ट टू टॉर करना है। ये एनालाइजमेंट करेगा आपका नेटवर्क के ऊपर और ये कनेक्ट हो जाएगा टॉर से डायरेक्ट। देख सकते हैं ये टॉर ब्राउज़र सक्सेसफुली कनेक्टेड हो गया। स्टार्ट टॉर ब्राउज़र पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका ये स्टार्ट कर देगा टॉर ब्राउज़र को। ये देख सकते हैं ये टॉर ब्राउज़र को स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो परसिस्टेंट पार्टीशन है जो हम लोग क्रिएट किए थे, मैं इसको कंटिन्यू क्रिएट करूँगा। यहाँ पे वही पासवर्ड डालेंगे जो पासवर्ड हम लोग सेट किए थे एज अ रूट यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड जो भी था। मैं यहाँ पे वही पासवर्ड को मैं यहाँ पे इंटर किया। यहाँ पे क्रिएट परसिस्टेंट स्टोरेज पे आप क्लिक करेंगे, ये क्रिएट करेगा। आपका सिस्टम से नहीं, आपका जो भी पेन ड्राइव यूज़ किए हैं उसमें से कुछ GB ऑफ स्टोरेज ये लोकेट करेगा और उसमें से क्रिएट करेगा। जैसे ही आप कोई भी सिस्टम पे बूट करेंगे तो आप कोई भी ऑनलाइन काम करते हैं या कुछ डेटा स्टोर करना हुआ या कोई भी डॉक्यूमेंट आपका जो बहुत ज़्यादा पर्सनल हो, आप यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं और आपको यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप पर्सनल डॉक्यूमेंट पे स्टोर करना चाहते हैं कहाँ पे। देखिए ये परसिस्टेंट के अंदर ये यहाँ पे जितना कुछ भी रहेगा सब यहाँ पे स्टोर होगा। ये हमेशा से ये ऑन रखिएगा। उसके बाद जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे स्टोर करके रखना है, आप वो रख सकते हैं। जैसे कि टॉर बुकमार्क हो गया या बिटकॉइन वॉलेट हो गया, क्लाइंट हो गया, ये सब आप रखना चाहे तो यहाँ पे आप रख सकते हैं। नहीं तो आप डिलीट करना चाहे तो यहाँ पे आप डिलीट पे प्रेस कीजिएगा, हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कीजिएगा। आपको अगर परसिस्टेंट स्टोरेज को एक्सेस करना हुआ कि आप लोग कैसे ओपन करेंगे, यहाँ पे ऐप्स पे जाइएगा, यहाँ फाइल्स पे जाइएगा, यहाँ पे परसिस्टेंट पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे कोई भी चीज़ को आप सेव कर सकते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको फोल्डर क्रिएट करके उसमें कुछ डेटा डाल के मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, न्यू फोल्डर क्रिएट किया, मैं डेटा नाम से एक फोल्डर बनाया। मैं इसमें कोई भी इमेज को डाउनलोड करके मैं इसमें स्टोर करूँगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ सिंपली। मैं रैंडमली गूगल पे कुछ भी टाइप किया, ये यहाँ पे मैं कुछ इमेज ले रहा हूँ। जैसे कि ये इमेज है, मैं ये इमेज को यहाँ से डाउनलोड कर ले रहा हूँ। सेव एज इमेज एज अ परसिस्टेंट एंड डेटा के अंदर यहाँ पे सेव। ये एक इमेज और ये एक इमेज मैं यहाँ पे सेव एज, यहाँ पे डेटा के अंदर सेव किया और यहाँ पे मैं गूगल टाइप किया। मैं गूगल का इमेज लूँगा। ये जो आपका ये है, मैं इसको राइट क्लिक किया, सेव एज। मैं यहाँ पे जाऊँगा, या तो अब डाउनलोड में यहाँ पे होम पे जाऊँगा, यहाँ पे जो डेस्कटॉप है मैं यहाँ पे सेव करूँगा। मैं पहला परसिस्टेंट पार्टीशन के अंदर डेटा फोल्डर के अंदर मैं 2 इमेज को सेट किया, और जो एक इमेज है और जो पहला इमेज मैं डेस्कटॉप के ऊपर, ये जो गूगल का इमेज है मैं इसको यहाँ पे रख दिया। मैं जैसे ही अब ये सिस्टम को मैं रीबूट करूँगा, क्या होगा कि जो डेस्कटॉप के ऊपर है जितना कुछ ये वाला जो गूगल का है ये डिलीट हो जाएगा, और जो ये परसिस्टेंट पार्टीशन के अंदर जो ये है ये ही रहेगा। ठीक है। और इसमें जो मैं डेस्कटॉप के ऊपर जो फर्स्ट टाइम पे आपको 2 फोल्डर बना के दिखाया था, वो फोल्डर यहाँ पे शो नहीं करेगा क्योंकि वो डिस्क का यूज़ नहीं कर रहा है। देखिए मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे गया, ये विंडोज़ का जो भी डेटा है इसमें ये यूज़ नहीं होगा। ये खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर पेन ड्राइव से इंस्टॉल्ड है, ये उसी का यूज़ कर रहा है, खुद का यूज़ कर रहा है। ये रैम और प्रोसेसर के ऊपर रन कर रहा है, ना कि लोकल डिस्क के ऊपर रन करेगा।
आप प्रशिक्षण पे जाइए, डाउनलोड पे क्लिक कीजिए वीडियो पे, ये हर एक चीज़ एम्प्टी ही रहेगा क्योंकि ये टॉर नेटवर्क के थ्रू सिक्योर इन्वायरमेंट में ये कनेक्ट है। आप चाहे तो टॉर क्लाइंट्स पे क्लिक करके जितना भी आपका जंप कर रहा है टॉर क्लाइंट्स, आप वो चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली इसको रीस्टार्ट करूँगा। ये दोबारा बूट हुआ, आप इंटर प्रेस कीजिए, ये फिर से वेलकम स्क्रीन आएगा। आप यहाँ पे पहला यहाँ पे क्रिएट अ पर्सिस्टेंट स्टोरेज का ऑप्शन आ रहा था, यहाँ पे आ रहा है अनलॉक का ऑप्शन आ रहा है, अनलॉक इंक्रिप्शन का ऑप्शन आ रहा है। सिंपली आप यहाँ पे प्लस आइकन पे प्रेस कीजिएगा, एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड को आप यहाँ पे सेट कीजिएगा। जो पासवर्ड आप डाले थे या नया भी कोई भी रेंडमली पासवर्ड दे सकते हैं। मैं वही पासवर्ड डाल रहा हूँ जो मैं प्रीवियस में डाला था। मैं यहाँ पे अनलॉक करना है मुझे, जो मैं पर्सिस्टेंट स्टोरेज को मैं क्रिएट किया था। मैं यहाँ पे पासवर्ड को इंटर करूँगा और मैं यहाँ पे अनलॉक करूँगा। ये चेक करेगा एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड को। देखिए ये अनलॉक हो गया है। आप यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप स्टार्ट करें कनेक्ट टू ऑटोमेटिकली टॉर नेटवर्क पे कनेक्ट करना होगा। जितना बार ये रिबूट होगा या रीस्टार्ट होगा, ये टॉर नेटवर्क के कनेक्ट करना ही पड़ेगा आपको। और दूसरा जो मैं आपको बताया था कि पर्सिस्टेंट फाइल को डेटा में कैसे स्टोर करना है, मैं वो स्टोर किया हुआ हूँ। जैसे ही आप आएंगे यहाँ पे पर्सिस्टेंट पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे डेटा के अंदर ये जो दो मैं इमेज को इंसर्ट किया वो यहाँ पर है, लेकिन होम के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर यहाँ पे वो नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जितना बार भी ये सिस्टम रीस्टार्ट होगा, जितना भी डेटा रहेगा, आपको हर एक चीज़ डेटा उड़ जाएगा, इरेज हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा परमानेंटली। लेकिन जो पर्सिस्टेंट के अंदर जो जितना भी डेटा रहेगा वो आपका डिलीट नहीं होगा। ब्राउजिंग के लिए हम लोग टॉर का यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे ही आप टॉर ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे, आपका जो यहाँ पे आइकॉन जो ये दिख रहा है, जैसे ही ये ऑन हो जाता है, यहाँ पे क्रॉस का टिक लगा रहता है, वो कनेक्ट नहीं रहता, ये ऑन है, ठीक है। और जैसे ये ऑन रहेगा, ये आपका टॉर नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप कुछ भी सर्च करना चाहें तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं प्राइवेटली। नो वन कैन ट्रैक, नो वन कैन हैक, दिस इज़ फुल ऑन इनक्रिप्टेड फॉर एनी वन कैन दिस OS यूज़। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए।